दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का हाफ ईयरली एग्जाम 2024-2025 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। नए कोड का ये मॉडल पेपर आपकी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखना। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। तो कक्षा 11 रसायन विज्ञान यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ये पेपर आपकी तैयारी में मदद करेगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार करके जाओगे एग्जाम अच्छा होगा। बाई चांस कोड मिलता है तो सेम टू सेम क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक समझना और सारे क्वेश्चन देखना। तो चलो शुरू करते हैं इस मॉडल पेपर को और देखते हैं कि हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 11 केमिस्ट्री में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर शुरू करने से पहले, क्वेश्चन देखने से पहले आप देख लो कोड B10000 है इसका। 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। यूपी बोर्ड में ये पैटर्न है। 20 नंबर के जो प्रश्न होते हैं वो OMR वाले होते हैं, जिनको OMR शीट पर हमें भरना होता है सही विकल्प चुनकर। 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। प्रारंभ में पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट मिलेंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद कीजिए। जहां कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी वहां कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जहां आवश्यक हो वहां रासायनिक समीकरण दीजिए। दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ कॉलेज में जो पैटर्न है वो है जो 20 क्वेश्चन OMR के आते हैं वो आते हैं, और कुछ कॉलेज में जो क्वेश्चन है वो पुराने पैटर्न पे है, जहां पर 5 से 6 OMR के प्रश्न, बाकी लिखने वाले प्रश्न। तो ये अलग अलग हो सकता है, बाकी देख लेना। 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आ रहे हैं तो वो तैयार करते हुए चलेंगे। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात कितना होता है? तो बच्चों H2O को अगर आप लिखोगे तो H का परमाणु भार 1 होता है, 2 का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होगा, 1 से काट दो, ठीक है, तो 1:8 में कट जाएगा। तो भारात्मक अनुपात और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रहेगा 1:8 जल में। इसके बाद मैग्नीज 2 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो लास्ट में 3d5 और 4s2 बच्चों आएगा। 4s2 ये जो s के इलेक्ट्रॉन है, 4s के इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव Mn का जब हम 2 पॉजिटिव करेंगे तो बाहर चले जाएंगे। बाकी बचा क्या? 3d5 बचता है। 5 यानी कि 5 सिंगल इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल्स में पड़े हैं, इसका मतलब इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगला है कि सेकंड ए समूह के तत्व क्या कहलाते हैं? तो हम जानते हैं कि सेकंड ए के तत्व क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती, जबकि फर्स्ट ए के तत्व क्षारीय धातुएं होती हैं। अगला है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधों का अनुपात क्या है? अब भैया यहां पर पूरी रचना आप बना लो बेंजीन की। 6 कार्बन, 1 हेक्सागोनल यहां पर रिंग बनाते हैं। इसके बाद एक हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ा होता है, ठीक, एक हाइड्रोजन हर कार्बन से जुड़ा होता है, और 3 यहां पर डबल बॉन्ड होते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अब सिग्मा जोड़ लो कितने हैं, ठीक है, सिग्मा कितने हैं? 6 6 12 सिग्मा तो सामने दिख रहे हैं, और पाई कितने हैं? 3 पाई हैं, ठीक है। कितने पाई हैं बच्चों? 3 है। एक इसमें पाई हो जाएगा, एक इसमें पाई, एक इसमें पाई, तो 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। तो 12/3 आप करोगे, ठीक है, 12/3 अगर आप कर दोगे तो अनुपात क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का जो रेशियो आएगा वो 4 आएगा। इसके बाद CH2Cl2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? भैया निकालोगे तो X मान लो +2 -2 = 0, तो कट जाएगा, यहां पर 0 निकल आएगी। कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या इसमें क्या निकलेगी बच्चों? 0 निकलेगी, ठीक है। कितनी निकलेगी इसमें? 0 कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगी। इसके बाद मुक्त मूलक का लक्षण क्या नहीं होता? विद्युत उदासीनता, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, अनुचुंबकीय गुण, हेट्रोलिटिक विदलन से बनना। तो भैया जो मुक्त मूलक होते हैं वो होमोलिटिक विदलन से बनते हैं, हेट्रोलिटिक विदलन से नहीं बनते। तो ये वाला कथन असत्य है, यानी कि ये लक्षण मुक्त मूलक का नहीं होगा।
अब 2-2 नंबर के स्मॉल प्रश्न हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी मिस करके मत जाना, सारे एक बार पढ़ के तैयार करके आपको जाना है। मैं समझा दे रहा हूं कैसे करना है। 10 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मोल कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया। कोश या कक्षक किसे कहते हैं? सिंपल सी परिभाषा आपसे पूछी गई है। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की 2 कमियां लिखिए, 10th का क्वेश्चन पूछ दिया गया। और अष्टक नियम लिखिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 को अगर आप देखोगे तो प्रश्न संख्या 3 में लिखा है कि मुक्त मूलक किसे कहते हैं। तो हमने अभी ऊपर आपको बताया है, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया था कि मुक्त मूलक बंधों के होमोलिटिक विदलन से बनते हैं। ठीक है, होमोलिटिक विदलन से बनते हैं, ये अनुचुंबकीय होते हैं, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, ये अतिक्रियाशील विद्युत उदासीन रासायनिक स्पीशीज होती हैं। इसके बाद HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या पूछी है, तो भैया इसको +1 मानेंगे, नाइट्रोजन की X मान लो, -2 ऑक्सीजन की तो -6 हो जाएगा, बराबर 0, 6 इधर जाएगा प्लस में होगा, 1 इधर जाएगा माइनस में होगा, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर +5 निकलेगी। HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई? +5। इसके बाद 3p6 में चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं निकालो। ठीक है, चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपको निकालनी है। p6 में आप इस तरह से देखो, 1 ये p हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन, इसकी चारों क्वांटम संख्याएं आपको निकालना है। तो चारों क्वांटम संख्या आप यहां से निकालोगे तो n बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। L बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, L बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। M बराबर कितना हो जाएगा? M बराबर -1 0, -1 0 +1 होगा, -1 0 +1 होगा, और चक्रण किधर है? नीचे की ओर है, तो S बराबर -12 होगा। ठीक है, S बराबर कितना होगा? -12 होगा। इस तरह से हम चारों क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं। इजी कॉन्सेप्ट है। NH3 की लुईस बिंदु संरचना बनाइए। तो लुईस बिंदु संरचना हम जानते हैं कि 7 परमाणु क्रमांक होता है, तो 2,5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहां पर साझेदारी करके बॉन्ड बना लेते हैं सिंगल। बाकी 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में नाइट्रोजन के पास पड़े रहते हैं, जिसको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी कहते हैं। अगला है पाउली का अपवर्जन नियम। बच्चों ना छोड़ के जाना, तैयार कर लेना। वैद्युत संयोजी यौगिकों के लक्षण, समविदलन यानी होमोलिटिक विदलन, जो जिससे मुक्त मूलक बनते हैं, अभी ऊपर बताया है। रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाओ। इसके बाद यहां पर संघटन प्रतिशत आपको बताना है, CaCl2 × 2H2O का। इसके बाद वैद्युत ऋणात्मकता पर पूरा वीडियो पड़ा है। इलेक्ट्रॉन बंधुता पर टिप्पणी लिखनी है। पाई बंध किसे कहते हैं, इसका उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं? जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके लेटरल ओवरलैपिंग से बनते हैं। कार्बोनियम आयन किसे कहते हैं? कार्बोनियम आयन की विशेषताएं बताए। तो ये हेट्रोलिटिक विदलन से बनते हैं, जिस पर कार्बन में पॉजिटिव चार्ज रहता है उसको ही हम कार्बोनियम आयन कहते हैं, जैसे मेथिल कार्बोनियम आयन। ठीक है, जहां पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है, उसे कहते हैं कार्बोनियम आयन, और जिसमें कार्बन पे निगेटिव चार्ज रहता है उसे कार्बन आयन कहते हैं। कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, अब है अगला आधुनिक आवर्त नियम। क्या है? तो आधुनिक आवर्त नियम है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं और कमियां लिख दो। विशेषताएं लिख दो भाई कि 7 आवर्त होते हैं, 18 समूह होते हैं, F ब्लॉक को अलग रखा गया है। डी ब्लॉक में कौन से तत्व हैं? संक्रमण तत्व हैं। इसके अलावा पी ब्लॉक में धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं हैं और अक्रिय गैसें हैं। एस ब्लॉक में क्षारीय और क्षारीय मृदा धातुएं हैं। एफ ब्लॉक में दुर्लभ मृदा धातुएं हैं, जिनको एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में बांटा गया। ये सब लिख दो और दोष वगैरह भी आप लिख दो 1-2 निकाल के। आफबाउ का नियम आपको लिखना है। आफबाउ का नियम सिंपल है, ठीक है। अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का अतिरिक्त स्थायित्व समझाना है। इसके बाद संकरण किसे कहते हैं? तो भैया संकरण sp3 sp और sp2
sp3 sp2 और sp आप समझ के जाएंगे, इनकी परिभाषा आप भले रट के जाओ लेकिन जाना है, छोड़ना नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन चमकेगा। IUPAC नाम एथिलीन हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, एनहाइड्राइड है, इसका आप कमेंट करके बताओ। इसके बाद यहाँ पर एथेनॉल हो गया और ये क्या हो गया, एल्कोक्सी एल्केन यानी कि एथॉक्सी एथेन। आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना इस समीकरण को, अथवा कच्छ और कच्छक में, ये वाला लिख मारो भाई, कच्छ और कच्छक, कस और कसक नहीं है, कच्छ और कच्छक में अंतर स्पष्ट करो। SPDF कच्छकों की आकृति बताइए, तो S की गोलाकार, P की डंबलाकार और F की द्विडंबलाकार आकृति यहां पर होती है, ठीक है। और F कच्छक की आकृति जटिल होती है। P की बात करें तो 3 हो सकते हैं ऑर्बिटल्स, px py pz, तीनों एंगल करके आप बना सकते हैं, ठीक है, px py pz। इसी तरह से द्विडंबलाकार कौन कौन से होते हैं, d ऑर्बिटल कौन से होते हैं, dxy dyz dzx और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर, ऐसे 5 ऑर्बिटल रहते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव और प्रेरिक प्रभाव पर टिप्पणी लिखनी है, नहीं आता ये वाला कोई प्रश्न तो यहां पर आप अथवा में एक है कि तत्व क्या होता है, परिभाषा लिख दो, उदाहरण लिख दो। यौगिक क्या होता है, परिभाषा लिख दो, उदाहरण लिख दो। समांगी मिश्रण क्या होता है, परिभाषा लिख दो, उदाहरण लिख दो। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, परिभाषा लिख के उदाहरण लिख दो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसका बिल्कुल अच्छे से सॉल्यूशन कॉपी पेन पर भी करेंगे। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट के मॉडल पेपर हम लाने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम 2025 के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखो। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे थे, इसका पूरा सॉल्यूशन तो लाएंगे, साथ ही साथ अलग अलग कोर्ट के मॉडल पेपर भी आपकी तैयारी के लिए प्रोवाइड कराएंगे, प्री बोर्ड, बोर्ड क्लास 9 से लेकर 12th तक। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।